था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, यहाँ पर अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाले ने जरूर वहाँ से गुजरता और उसको पढ़ता। हर कोई बोर्ड देखता और हंसने लगता और फिर आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरता है और दुकान को देखकर उससे रहा नहीं जाता और वह अंदर जाकर रौनक से पूछता है, यहाँ कैसे अक्ल बिकती है और उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गप्पू ने जेब से 1 रुपये निकाला और पूछा, इस 1 रुपये के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी। भाई 1 रुपये की अक्ल से तो 1 लाख रुपए बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपये दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गप्पू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिया। कंजूस पिता। कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला होकर बोला। गप्पू को कोसते हुए वह पहुँचा उसी अकल की दुकान पर। कागज की पर्ची को रौनक के सामने फेंकते हुए बोला, ये पैसे मेरे वापस कर और ये ले अपनी पर्ची। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जोहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को एक ही सेम हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासियों को भेजकर इसको खरीदवाएंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंच गई। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसीलिए हार तो मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर मैं तो राजा की सबसे प्रिय रानी हूँ, इसीलिए हार तो मैं ही लेके जाऊंगी। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देख लिया। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ तो कुछ हुआ तो उसके गवाह तुम रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो, वह वहीं पर ही मौजूद था। राजा ने कहा, जाओ गप्पू को बुलाकर लेके आओ, तभी निपटारा होगा। इधर गप्पू हैरान रहा, पिता भी परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस बार 5,000 रुपये लगेंगे। तो मरते मरते कंजूस पिता ने कुड़ते हुए उसको 5,000 रुपये दिए। रौनक ने अकल की गवाही के समय कहा कि तुम उस समय खुद को पागल दिखाना। तो अगले दिन गप्पू दरबार में पहुंचता है और वहां पर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। राजा ने उसे उसी समय वापस भेज दिया और कहा कि पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा देंगी, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी